और बड़ी खबरों में बात होगी पंचायती राज चुनाव के रण की। आज उप जिला प्रमुख और उप प्रधान पद के चुनाव हुए। साथ ही बात होगी जयपुर जिला प्रमुख के चुनाव में हार का जिम्मेदार कौन की, और दिखाएंगे कहां गाली से मचा खूनी गदर। इसके साथ ही मिलवाएंगे आपको राम मंदिर के मुस्लिम दस्तकारों से। तो देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं गांव की सरकार की खबर से। तो उप जिला प्रमुख के रण में जिस तरह से आंकड़े गवाही दे रहे हैं, हाथ लहरा उठाए। 6 में से 5 जिलों पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। केवल सिरोही में बीजेपी का उप जिला प्रमुख बना है। जयपुर, जोधपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। इसके बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। हालांकि जयपुर के नतीजे सामने आते ही कांग्रेस में जश्न शुरू हो चुका था। जयपुर में कांग्रेस के मोहन डागर उप जिला प्रमुख बने हैं। जोधपुर में कांग्रेस के विक्रम बिश्नोई उप जिला प्रमुख बने हैं। दौसा में कांग्रेस के मानदाता मीणा उप जिला प्रमुख बने हैं। सवाई माधोपुर में बाबूलाल मीणा और भरतपुर में प्रियंका गुर्जर कांग्रेस की उप जिला प्रमुख बनी है। सिरोही में दाल नहीं गली, बीजेपी के मनीषा मीणा उप जिला प्रमुख बनी है। तो कल कांग्रेस को जो मिठाई फीकी लग रही थी, स्वाद जिसका कड़वा लग रहा था, आज वो मिठास लौटी है। आज शुगर फ्री मिठाई नहीं, शुगर वाली मिठाई एक दूसरे को खिलाई जा रही है। तो जयपुर में एक तरह से कांग्रेस ने हिसाब बराबर कर लिया है। कांग्रेस ने उप जिला प्रमुख का रण जयपुर में भी जीता। कांग्रेस के मोहन डागर उप जिला प्रमुख बने हैं। डागर ने बीजेपी की राजकंवर को 1 वोट से हराया। देखिए, मरुधरा की सियासत में ये 1 वोट की कहानी बार बार रिपीट हुई है, और इसी कड़ी में 1 वोट से कांग्रेस ने आज उप जिला प्रमुख जयपुर में बनाया है। फिर 1 वोट की कहानी याद आ गई। कुछ इस तरह से ले लें, डागर को 26 वोट मिले, राजकंवर को 25 वोट मिले। बड़ा उलटफेर किया है। जो कल स्थिति थी आज उसके बिल्कुल उलट है। 26 वोट कांग्रेस को मिले हैं और 25 वोट से संतोष बीजेपी को करना पड़ा। 1 वोट से मोहन डागर उप जिला प्रमुख का रण जीत गया। हमारे साथ है डागर साहब। उलटफेर, बहुत बड़ा उलटफेर आपने कर दिया, किसी को उम्मीद नहीं थी। शायद आप भी सुबह जब बात करें तो कह रहे थे कि सद्बुद्धि दें आपके साथियों को, क्या वो सद्बुद्धि मिल गई है? देखो, जयपुर जिले की जनता का मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद अर्पित करता हूँ, और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, तमाम नेताओं को धन्यवाद देता हूँ, और तमाम उन मेरे साथियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। इस सदन के साथियों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, और हम सब लोग मिलकर 5 साल जयपुर जिले का बहुमुखी विकास करेंगे और उन तमाम सुविधाओं के लिए काम करेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, किसको साथ लेकर आए? अपने ही किसी साथी ने आपकी मदद की है या क्रॉस वोटिंग आपने करवा दी? देखो, तमाम मतदाताओं को धन्यवाद है। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम करेंगे। जिन्होंने मतदान दिया उनका मैं हृदय से आभारी हूँ। क्या प्राथमिकताएं होंगी इस बार? अब ग्रामीण क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क के साथ साथ में बिजली, चिकित्सा सुविधाओं के लिए, हम शिक्षा के लिए हम लोग काम करेंगे, और जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको जो जन कल्याणकारी सरकार की योजनाएं उनका लाभ दिलाने का काम करेंगे। मैं तो खुद एक किसान का बेटा हूं, ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, मैं जानता हूं गांव की स्थिति क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जिला प्रशासन का सहयोग लेकर, सरकार का सहयोग लेकर हम लोग काम करेंगे। अच्छा, जान फूंक दी आपने कांग्रेस में। कल के बाद बहुत निराशा थी, आज आपके कैंप में खुशी? निराशा नहीं थी हमारे को। तो जिस दिन जनता ने आशीर्वाद दिया था, हमें चुनाव जिताया और पूरा बहुमत दिया, और आज भी मुझे आशीर्वाद दिया, हम तो शुरू से एनर्जेटिक हैं। अच्छा, बीजेपी की जिला प्रमुख है और आप कांग्रेस के उप जिला प्रमुख, कैसे साथ में बैठेंगे? काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। और जैसे ही 1 वोट के अंतर से जीतकर मोहन डागर ने उप जिला प्रमुख की डगर पकड़ी, पीसीसी चीफ डोटासरा ने बीजेपी पर तंज कसा। डोटासरा ने ट्वीट कर लिखा, सतीश पूनिया जी, लोकतंत्र में बिके हुए लोग कहां टिकते हैं, हम हर उधार का हिसाब बराबर रखते हैं। और साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा ने अजय माकन को और राजस्थान की कांग्रेस कमेटी को भी, आईएनसी राजस्थान को, इस ट्वीट में टैग किया है। तो अब देखिए ओवरऑल पिक्चर आपको बता देते हैं। बात कर ले जोधपुर की, तो कांग्रेस के विक्रम बिश्नोई उप जिला प्रमुख जोधपुर में बने हैं। आप जयपुर का देख रहे हैं, मोहन डागर ने यहां पर उप जिला प्रमुख की डगर पकड़ी है। जोधपुर में विक्रम सिंह बिश्नोई। दौसा की बात कर ले
तो दौसा में मानदाता मीणा बने हैं उप जिला प्रमुख और सवाई माधोपुर में बाबूलाल मीणा जो कि कांग्रेस से आते हैं उन्हें उप जिला प्रमुख वो बने हैं और भरतपुर में कांग्रेस की प्रियंका गुर्जर उप जिला प्रमुख बनी है। सिरोही में बीजेपी की मनीषा मीणा उप जिला प्रमुख बनी है। तो एक तरह से एक ही दिन में कांग्रेस ने गेम बदल कर रख दिया। हालांकि गेम नंबर्स के हिसाब से शुरुआत से ही कांग्रेस के हाथ में था, लेकिन एक चूक उन पर कल के दिन भारी पड़ी और बीजेपी को जश्न मनाने का मौका मिला। आज गेम फिर बदलकर अपने पक्ष में कांग्रेस ने झुकाया है। और देखिए हमारे कुछ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दौसा से सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दीपक, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब आप एक ओवरऑल पिक्चर बता दें प्रधान उप प्रधान को जोड़ते हुए। दीपक। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, बात की जाए उप प्रधान और उप जिला प्रमुख की तो कांग्रेस ने यहां पर बड़ी जीत हासिल की है। 8 जो उप प्रधान है वो निर्विरोध कांग्रेस के निर्वाचित हुए हैं और उप जिला प्रमुख भी कांग्रेस का बना है, क्योंकि जिस तरह से लगातार देखा जा रहा था कि सुबह जब जो प्रभारी हैं अरुण चतुर्वेदी वो बीजेपी की जो उम्मीदवार थी शिखा शर्मा उसके साथ नामांकन दाखिल करने के समय पहुंचे थे, तो हमने उनसे बात की थी कि क्या कल की तरह स्पष्ट बहुमत के साथ जो है बीजेपी भरतपुर में उप जिला प्रमुख बना पाएगी। तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया था कि जिस तरह से भरतपुर में बीजेपी ने जिला प्रमुख बनाया है उसी तरह से स्पष्ट बहुमत के साथ जो है बीजेपी उप जिला प्रमुख बनाएगी। लेकिन जिस वक्त शाम को रिजल्ट आए तो उस वक्त पासा एकदम पलट गया और जिस तरह देखा गया था कि बीजेपी के जो सदस्य थे वो वोटिंग करने के लिए ही नहीं पहुंचे और कांग्रेस को 4 मतों से जो है कांग्रेस की प्रियंका गुर्जर हैं वो उप जिला प्रमुख बनी है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस के लिए यह एक चमत्कार जैसा है, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस उप जिला प्रमुख भरतपुर में बना पाएगी, क्योंकि 28 मत जब कल जो बीजेपी के जिला प्रमुख हैं जगत सिंह उनको मिले थे तो कांग्रेस को उम्मीद नहीं लग रही थी कि जिस तरह से कांग्रेस के जो कुछ लोग थे वो बीजेपी में चले गए, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि यह कांग्रेस के लिए एक चमत्कार हुआ है। हालांकि प्रधानी में तो कांग्रेस का पहले ही रुख था, क्योंकि पहले प्रधान जो है 8 प्रधान कांग्रेस निर्विरोध निर्वाचित बना चुकी है और 8 उप प्रधान आज निर्विरोध निर्वाचित हुए। लेकिन इस पूरे मामले में हमने अरुण चतुर्वेदी, जिस रिजल्ट आया उसके बाद प्रभारी मंत्री हैं अरुण चतुर्वेदी, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अंदर कहानी ही कुछ गफलत तो ये बीजेपी के लोगों ने बीजेपी के साथ धोखा किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। क्योंकि हमें पूरी उम्मीद थी कि भरतपुर में बीजेपी का उप जिला प्रमुख बनेगा, लेकिन शाम को जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट देख करके सब चौंक गए। जिस तरह से चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए कि कांग्रेस ने उप जिला प्रमुख पर जीत हासिल कर ली है, तो सभी लोग जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे वो सहम गए। कहा कि अंदर खाने गफलत हुई है, इसकी पूरी जांच कराई जाएगी और जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी स्वप्निल। बाबूलाल, देखिए एक ही दिन में कड़वी दवाई का घूंट पीकर कांग्रेस ने बीमारी को क्योर भी कर लिया और ओवरऑल अगर दंगल हम 2 दिन का मिलाकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि चलिए कांग्रेस ने बाजी मार ली। लेकिन दूसरी तरफ है बीजेपी जो हार कर भी जीत वाला बाजीगर कहला रही है। बाबूलाल, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है बाबूलाल से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा। आशीष, आपके पास आ रहा हूं। ओवरऑल पिक्चर जो बनी दौसा में। बिल्कुल, दौसा के पिक्चर की बात करें तो पहले और दूसरे दिन हिसाब पूरी तरह बराबर रहा है, क्योंकि पहले भी जिला परिषद में जिला प्रमुख कांग्रेस ने बनाया था, आज उप जिला प्रमुख भी कांग्रेस ने बना लिया। कल 10 पंचायत समितियों में कांग्रेस का कब्जा रहा था, वही एक पंचायत समिति महुआ में बीजेपी का कब्जा रहा था, लेकिन आज 10 पंचायत समितियों में कांग्रेस का कब्जा रहा है और वो एक जो
पंचायत समिति है उसमें बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन चेंज ये आया है कि पहले महुआ में प्रधान बनाया था, आज बैजूपाड़ा में उप प्रधान बनाया है। दूसरी बात, कल क्रॉस वोटिंग हुई थी। कांग्रेस के खेमे में 21 सदस्य एक साथ वोट करने आए थे, 5 लोगों ने क्रॉस वोट कर दिए थे। बड़े चिंतन की बात थी। कांग्रेस के नेता कह रहे थे इस पूरे मामले को दिखवाया जाएगा कि क्रॉस वोटिंग किसने की, लेकिन आज जब मतगणना हुई तो मतगणना में उप जिला प्रमुख को 22 वोट मिले, और जबकि जब भाजपा का जो प्रत्याशी था उसको केवल 6 वोट मिले, जबकि भाजपा के सिंबल पर जीत कर आने वाले सदस्यों की संख्या 8 थी। ऐसे में उसके 2 वोट, एक वोट तो क्रॉस हुआ और 1 वोट नोटा में चला गया। ऐसे में आज भाजपा के खेमे में क्रॉस वोटिंग हुई और कल कांग्रेस के खेमे में क्रॉस वोटिंग हुई थी। विधायक मुरारी लाल मीणा ने आज पूरी कैंपेनिंग की और वो जश्न मनाने के लिए भी आए। जब उनसे हमने पूछा कि कल आपके कांग्रेस में किस तरह के क्रॉस वोटिंग क्यों हुई, तो उनका कहना था कि वो प्रधान बनाने में बिजी थे, उनकी कैंपेनिंग करने में बिजी थे। ऐसे में भाजपा ने खरीद फरोख्त करके कुछ कांग्रेस के सदस्यों को खरीद लिया था और इसलिए ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। उनका यह भी दावा था कि उन्हें पता है कि किन लोगों ने ये क्रॉस वोटिंग की है। ऐसे में इसका खुलासा वो बाद में करेंगे, इस तरह का उन्होंने आज बयान भी दिया। ऐसे में जहां जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग की, आज उप जिला प्रमुख के चुनाव में बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग की, लेकिन ओवरऑल आज कांग्रेस का बेस्ट प्रदर्शन रहा। 22 वोट मिले, 29 जो वोट डाले गए थे उसमें से 22 वोट कांग्रेस के मानदाता मीणा को मिले और वो उप जिला प्रमुख बने। और जो भाजपा का प्रत्याशी था वो अपने खुद के सदस्यों के वोट भी नहीं ले पाया और जिसके चलते उनके 6 ही वोट रह गए। इसलिए आज कांग्रेस में जश्न का माहौल है, लेकिन कल भी जश्न का माहौल था। मंत्री ममता भूपेश अगुवाई कर रही थी, लेकिन कल क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस की चिंताएं बढ़ गई थी कि इस तरह की इतनी बड़ी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी होने के बावजूद भी 5 वोट क्रॉस होना निश्चित रूप से एक बड़ी बात थी। हालांकि इसका पूरा मंथन किया जा रहा है कि ये क्रॉस वोटिंग किसने की और इसमें कोई बड़े नेताओं का हाथ था या फिर क्या था, पूरी इसकी जांच की जा रही है। और खुद महिला एवं बाल विकास मंत्री का कहना था कि वो इस बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी अवगत कराएंगी कि ठीक है आशीष, बने रहे मेरे साथ। बाबूलाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं कहना ये चाहता हूं कि देखिए, एक दिन की कड़वी दवाई के घूंट के बाद कांग्रेस संभली और अगर ओवरऑल 2 दिन का निचोड़ निकालते हैं तो टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनकर सामने तो आ गई, लेकिन बीजेपी वो हार कर जीतने वाला जो बाजीगर कहलाता है का टैग ले गई। आज वहां पर जब हम लोग थे और नतीजे आ रहे थे तो वहां जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो नारे लगा रहे थे, आई आई कांग्रेस आई कांग्रेस, लेकिन बहुत देर से आई, बहुत नुकसान करा के बाद में आई और अपना उप प्रधान बनाया उन्होंने मौन डागर के रूप में। लेकिन बहुत देर हुई, सुबह जब खेला हुआ बीजेपी के भीतर उनके खेमे के अंदर घमासान चल रहा था और राजकंवर के नाम को लेकर के उनके ही जिला परिषद के सदस्य सहमत नहीं थे। फिर शारदा यादव को साथ में नामांकन दाखिल कराया गया, मनोज कुमावत को लाया गया, फिर उनके विड्रॉल कराए गए। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, पार्टी के भीतर खींचड़ी पक रही थी। कांग्रेस ने इसका फायदा उठाया, उनको लग गया कि बगावत हो रही है बीजेपी के भीतर, तो फिर उन्होंने जो कल बीजेपी ने किया था वो आज उन्होंने करके दिखा दिया। मोहन डागर जो हैं वो बीजेपी के कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर हैं, युवा चेहरे हैं, लेकिन तीसरा चुनाव वो जीते हैं, यूथ कांग्रेस में बहुत काम किया है, तो पार्टी ने उनके रूप में एक चेहरे को यहाँ पर उतारा। वहां पर भी बहुत ज्यादा कश्मकश थी, हर्षा यादव ने भी बहुत जोर लगाया कि उन्हें उप प्रधान बनाया जाए, लेकिन मोहन डागर के रूप में बाद में पार्टी ने सोचा कि युवा चेहरे को आगे लाया जाना चाहिए। महेश जोशी की रणनीति आज कामयाब रही। कल उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था कि कहां पर आखिरकार चूक हो गई। बड़े नेता जो हैं वो इस पूरे के पूरे खेल से दूर रहे, बीजेपी के तरफ सेंधमारी की कोशिश में वो अकेले पड़ गए, लेकिन आज उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, राजेंद्र राठौड़ को कोई मौका नहीं दिया। कल दोनों वहां पर जमे हुए थे, आज राठौड़ बाहर रहे और वो भीतर, यानी कि पहले से दिख रहा था कि कांग्रेस कहीं 21 है, लेकिन कांग्रेस ने आखिर तक पत्ते नहीं खोले। उनके जो सदस्य थे, उनके जो नेता थे, वो मौके की ताक में थे और उन्हें मौका मिल गया आखिरकार और बाजी मार ले गए। यानी कल जो फजीयत हुई थी, जो किरकिरी हुई थी, जो जख्म लगे थे, आज उन पर मरहम लगा है और महेश जोशी जो है बड़े आत्मविश्वास से लबरेज होकर के गोविंद डोटासरा से मिले, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी उन्होंने फोन किया होगा। तो कांग्रेसी खेमे में जो कल मायूसी पसरी थी, जो सन्नाटा था, आज वहां पर खुशियों का माहौल था, नारे लग रहे थे और कांग्रेस में नारे ये भी गूंज रहे थे साथ में कि जयचंदों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
पार्टी के आला कमान को देखना चाहिए कि कल पार्टी जयचंदों की वजह से जिला प्रमुख यहाँ पर नहीं बना पाई, तो एक आत्मविश्वास आज नजर आया पार्टी के उन वर्कर्स में जो कल माथा पकड़ के बैठ गए थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज जो कुछ हुआ, अंत भला तो सब भला। शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और ओवरऑल पिक्चर के लिए। तो जयपुर जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस जीती बाजी हारी। खेल मंत्री अशोक चांदना ने हार का सारा ठीकरा कांग्रेस के जयचंदों पर फोड़ा और साफ साफ कहा आला कमान की सब पर नजर है। जयपुर में जीती बाजी, कैसे हारी कांग्रेस? कांग्रेस के किले में कैसे लगी सेंध? कौन है कांग्रेस में जयचंद? लेकिन कुछ जयचंद जो बीजेपी के हाथ बिके हुए हैं, लेकिन कांग्रेस में रहकर बीजेपी का काम कर रहे हैं, ये उन जयचंदों की शक्ल को साफ दिखाता है, उनकी मंशा को साफ दिखाता है कि वो रह तो कांग्रेस में रहे लेकिन काम बीजेपी का कर रहे हैं। साहब, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था? कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। जयपुर में जीती बाजी हारने के बाद कांग्रेस का दर्द कुछ यूं ही निकला और सारा ठीकरा फूटा उन पर जिसकी तुलना कांग्रेस जयचंद से कर रही है। जो बीजेपी से जिन्होंने पैसे लेकर बिके हुए जयचंद कांग्रेस में बैठकर कांग्रेस के अंदर रहकर कांग्रेस को निपटाने का काम और बीजेपी का काम वो कांग्रेस के बैठकर कर रहे हैं, ये पब्लिक के सामने और जनता के सामने आ रही है और ये लॉन्ग रन में उनको खुद को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि जब जब वो अपनी अच्छी छवि लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे, तब तब ये सवाल उनके सामने हमेशा खड़े होंगे। ये सवाल कभी दफन नहीं होंगे। राजनीति में मुर्दे दफन नहीं होते। दरअसल जयपुर जिला परिषद में बढ़त के बाद कांग्रेस ठीक से जश्न भी नहीं मना पाई थी कि बीजेपी ने बड़ा दाव खेला और कांग्रेस की सिंबल पर जीत कर आई रमा देवी चोपड़ा को जिला परिषद का प्रत्याशी बना दिया। फिर क्या, कांग्रेस के हाथ से जीती बाजी निकल गई और बीजेपी हारी बाजी जीत गई। रमा देवी चोपड़ा जयपुर जिला प्रमुख बनी। कांग्रेस के सिंबल पर रमा देवी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी ने रमा देवी को जिला प्रमुख का प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद बहुमत होने के बाद भी कांग्रेस अपना जिला प्रमुख नहीं बना पाई। और आपको सीधे लिए चलते हैं ऑस्ट्रिया के वियना। लोकसभा स्पीकर लाइव मिल रहे हैं, सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। Which means the world is a family. Multilateralism is an integral part of our culture, our values, and our philosophy. Hence, right from the beginning, India has remained committed to sharing its experiences, expertise, and resources with the global community in the fight against this pandemic. India has adopted the containment strategy of test, track, isolate, and treat to deal with this calamity in collaboration with all stakeholders, all the democratic institutions, and all sections of society in the country. To tackle the spread of the COVID-19 pandemic, the Indian government has launched the world's largest cost-free vaccination drive and provided economic relief packages to put the economy back on track and address the problem of unemployment. India has vaccinated more than 700 million people. India has also administered a record 13 million vaccinations in a single day. The experience of the pandemic shows that there is a need to build more comprehensive and resilient public healthcare systems. Also, sustained and concerted efforts on the part of all countries are needed for the creation of more job opportunities and for global economic recovery. Friends, this pandemic has not yet come to an end. According to some experts,
More dreadful variants of this virus are expected in the coming days. Hence, we have to be ready for collective action and mutual cooperation to combat the pandemic and mobilize resources for a humanitarian response based on multilateralism. Parliaments of all the democratic countries and elected public representatives will play a crucial role in all such efforts. Go now to the Deputy Speaker of the National Assembly of Cuba, Madam Ana María Machado. Sí, señora presidenta, excelencias, la pandemia de la COVID-19. Your Excellency. और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पानी पर। मरुधरा में पीने के पानी अब दुश्मनी का कारण बन रहा है। सही सुना आपने, पानी के लिए लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन रहे हैं। पानी पर पंगा, खूनी डंडा, ना चीख सुनी ना पुकार, दबंगों का आतंक देखिए। तस्वीरें राजधानी जयपुर के तुंगा गांव की हैं, जहां पेयजल को लेकर दो पक्षों का झगड़ा खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। देखते ही देखते लाठियों की बौछार होने लगी। एक पक्ष के दबंगों ने दूसरे पक्ष के लोगों को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। बच्चे चीख पुकार करते रहे, महिलाएं जान की गुहार लगाती रहीं, लेकिन गांव के इन गुंडों ने किसी पर रहम नहीं खाया। महिला हो या पुरुष, जो जहां मिला उसे वहीं ढेर कर दिया। दो पक्षों के खूनी संघर्ष में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं एक महिला को गंभीर हालत में रेफर किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। बात करते हैं थप्पड़ कांड की। अजमेर के किशनगंज में आज सफाई कर्मियों का गुस्सा फूटा। गुस्साई महिला सफाई कर्मी ने ठेकेदार को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो वायरल है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, ठेकेदार सफाई कर्मियों से घिरा हुआ है। एक महिला सफाई कर्मी आई, ठेकेदार को थप्पड़ जड़ दी, जिसके बाद हंगामा और बढ़ा। सफाई कर्मी सैलरी नहीं मिलने से नाराज हैं, जबकि नगर परिषद से ठेकेदार को भुगतान हो चुका है। वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए कोटा में बुखार वाली आफत।